एडवर्ब्स, क्या ये शब्द आपको भी परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण वो चाबी हैं जो आपकी अंग्रेजी को साधारण से शानदार बना सकती हैं। आज हम वो 5 आम गलतियां देखने वाले हैं जिनसे बचकर आप कहीं ज्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। आपने भी कई लोगों को इट इज रियल इंपॉर्टेंट कहते हुए सुना होगा, पर क्या ये सही है? या फिर इसे इट इज रियली इंपॉर्टेंट होना चाहिए? पता है, यही छोटी छोटी बातें हैं जो अच्छी और साधारण अंग्रेजी के बीच का फर्क तय करती हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 आसान से नियमों को समझेंगे जो आपकी अंग्रेजी को सच में बदल सकते हैं। हम सबसे बेसिक नियम से शुरू करेंगे और फिर कुछ एडवांस नियमों तक जाएंगे जो आपको एक प्रो की तरह साउंड करने में मदद करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी नियम से शुरुआत करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो समझिए आधा काम तो यही हो गया। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। इससे पहले कि हम रूल्स में जाएं, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि एडवर्ब आखिर है क्या। आसान भाषा में ये वो शब्द है जो बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। जैसे ही रन्स क्विकली में क्विकली हमें बताता है कि वो कैसे दौड़ता है। सिंपल। ज्यादातर एडवर्ब्स बनाने का ना एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। एडजेक्टिव उठाइए और उसमें लाई जोड़ दीजिए। जैसे स्लो बन गया स्लोली, क्विक बन गया क्विकली। कितना आसान है ना? लेकिन यहीं पर सावधान, यहीं पर लोग सबसे बड़ी और सबसे आम गलती करते हैं। वो एक एडवर्ब की जगह एक और एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर बैठते हैं। और ये लीजिए हमारे पहले सवाल का जवाब। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रियल इंपॉर्टेंट कहना गलत है। हमें इंपॉर्टेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताने के लिए एक एडवर्ब चाहिए और वो है रियली। तो सही तरीका है इट इज रियली इंपॉर्टेंट। इसे याद कर लीजिए। अच्छा, तो अब हमने नियम तो सीख लिया, तो अब टाइम है नियम तोड़ने का। जी हाँ, कुछ खास वर्ब्स हैं जिनके साथ एलवाई वाला नियम काम नहीं करता। ये हैं हमारे एक्सेप्शंस। ये जो वर्ब्स हैं ना, फील, स्मेल, टेस्ट, ये हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों से जुड़े हैं। तो जब भी ये वाक्य में आएं तो याद रखिए एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव लगेगा, क्योंकि ये क्रियाएं बताती हैं कि कोई कैसा है, न कि कोई कैसे काम करता है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि गुलाब किस तरह सूंघने का काम कर रहा है। हम तो बस ये बता रहे हैं कि गुलाब की खुशबू कैसी है, वो स्वीट है। इसलिए एडवर्ब स्वीटली नहीं, एडजेक्टिव स्वीट यहां बिल्कुल सही है। एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहां क्या होगा, एंग्रीली या एंग्री? सोचिए, बिल्कुल सही, एंग्री, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वो कैसी लग रही है, ना कि वो गुस्से में कौन सा काम कर रही है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो बिल्कुल गिरगिट की तरह हैं। ये शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं, और वो भी बिना अपना रूप बदलें। ये बड़े ही खास हैं। ये 3 शब्द, इनको तो बस दिमाग में बिठा लीजिए। हार्ड, फास्ट और लेट, ये एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी बिना लाए लगाए। हाँ, हार्डली और लेटली जैसे शब्द भी होते हैं, पर उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर स्लो से स्लोली बनता है तो क्या फास्ट से फास्टली बनता है? एक पल के लिए सोचिए जरा। और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नहीं। जी हाँ, फास्टली जैसा कोई शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं। फास्टली एडजेक्टिव है जैसे अ फास्ट रनर, और एडवर्ब भी जैसे ही इज वॉकिंग फास्ट। चलिए, अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो बहुत से अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स भी कर देते हैं। इसे कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव, और इससे बचकर आपकी राइटिंग काफी प्रोफेशनल लगेगी। ऐसा सोचिए कि टू और उसके बाद आने वाली क्रिया, जैसे टू राइट, टू गो, टू रीड, ये एक टीम है, एक जोड़ी है। और नियम ये कहता है कि एडवर्ब को इनके बीच में आकर इस टीम को तोड़ने नहीं देना है। यहां देखिए, टू केयरफुली राइट में केयरफुली ने टू और राइट की टीम को बीच से तोड़ दिया है। लिखने का सही और ज्यादा फॉर्मल तरीका यह है कि एडवर्ब को बाद में लगाया जाए। टू राइट द आंसर केयरफुली। और अब हमारी आखिरी और सबसे दमदार टिप। अगर आप सच में एक प्रो की तरह साउंड करना चाहते हैं तो ये नियम आपके लिए है। ये थोड़ा ट्रिकी जरूर है, पर इसके नतीजे जबरदस्त हैं। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, रेयरली,
नेवर, सेल्डम। जब भी कोई भी वाक्य इन शब्दों से शुरू होता है ना, तो वाक्य की जो नॉर्मल बनावट होती है वो बदल जाती है। ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए। आमतौर पे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे ही हैड। लेकिन इन खास शब्दों के साथ कहानी पूरी पलट जाती है। पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, यानी हैड ही। इसी को इन्वर्जन कहते हैं। अब जरा सुन के देखिए। हार्डली ही हैड स्टार्टेड। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? अब सही वाला सुनिए। हार्डली हैड ही स्टार्टेड। देखिए, ये कितना स्वाभाविक और एडवांस लगता है। बस यही छोटा सा बदलाव आपकी भाषा को एक नया स्तर दे देता है। तो चलिए एक तेज रिकैप हो जाए। पहला, एलवाई का नियम याद रखें। दूसरा, सेंसिंग वर्ब्स के बाद हमेशा एडजेक्टिव लगाएं। तीसरा, हार्ड, फास्ट, लेट को कभी मत बदलिए। चौथा, टू और वर्ब की टीम को कभी मत तोड़िए। और पांचवा, नेगेटिव एडवर्ब्स के बाद वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएं। तो इन 5 नियमों को समझने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सा एक नियम है जिस पर अगर आप काम करें तो आपकी अंग्रेजी में सबसे ज्यादा सुधार होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। याद रखिए, अपनी गलतियों को पहचानना ही सुधार की तरफ पहला कदम होता है।